सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण संविधान के अंदर आरक्षण का प्रावधान दिया गया। अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया जाएगा, इसकी एक सहमति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में 1932 में बनी थी, जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और 1933 से ही, यानी अगले साल से ही, ईसाई मिशनरियों ने, जो कन्वर्टेड दलित्स हैं, मतांतरित अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी मांग करनी शुरू कर दी थी। महात्मा गांधी ने स्वयं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ये बात कही थी कि आपकी ये मांग राष्ट्र विरोधी है, ये अनुचित है, किसी भी हालत में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद ईसाई मिशनरी लगातार यह मांग करते हैं कि जिनका मतांतरण हो गया है, अनुसूचित जाति के ऐसे लोगों को भी आरक्षण की सुविधा का विस्तार होना चाहिए। और केवल मांग नहीं की, दिल्ली के अंदर 10 दिन का धरना ईसाई मिशनरियों द्वारा इसी मांग को लेकर किया गया था। और उस धरने में आपको जानकर आश्चर्य होगा, स्वयं मदर टेरेसा ने भी भाग लिया था। ये वो मदर टेरेसा जो समानता और करुणा, इसकी ध्वजवाहक मानी जाती थी, उसके बावजूद वो केवल एक सीमित मांग को लेकर उस धरने के अंदर शामिल हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर का भी कहना था, हमारा भी यही मानना है, अगर मतांतरित अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा दी गई तो ये अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों पर एक बहुत बड़ा डाका है, उनसे अधिकार छीन लिए जाएंगे। क्योंकि जिनका मतांतरण हो चुका है, चाहे इस्लाम में चाहे ईसाई धर्म में, उन सब के पीछे इंटरनेशनल फोर्सेस काम करती हैं। अभी आप लोगों ने देखा भी किस प्रकार पीएफआई का और बाकी संगठनों का रोल रहता है। ऐसी परिस्थिति में सारी नौकरियां कन्वर्टेड शेड्यूल कास्ट के पास चली जाएंगी और जो वास्तव में शेड्यूल कास्ट हैं वो हाथ मलते रह जाएंगे, जैसा अनुसूचित जनजाति के मामले में होता है, क्योंकि ये सुरक्षा उनको उपलब्ध नहीं है। इसलिए अनुसूचित जनजाति में हम देखते हैं कि जो कन्वर्टेड 18% हैं, ओनली 18%, वो 80% नौकरियां ले जाते हैं, और जो रियल शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए केवल 20% रह जाती है। वह स्थिति इनके साथ नहीं बननी चाहिए। इसलिए विश्व हिंदू परिषद इस विषय को लेकर बहुत चिंतित है। ईसाई मिशनरी और मुल्ला मौलवी दोनों हमेशा से ये दावा करते हैं कि हमारे यहां समानता है, जातिगत विषमता नहीं है। उसके बावजूद वो इनके लिए आरक्षण की मांग करते हैं। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि उनका दावा खोखला है। वो समानता की बात केवल करते हैं, उनके समाज में समानता नहीं है, ये बात इससे स्पष्ट हो जाती है। और केवल इतना नहीं, इस मांग के पीछे ये साफ दिखाई देता है कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी काम कर रही हैं। संविधान सभा में भी ये मामला उठा था और संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत तर्कों के साथ यह सिद्ध किया था कि आरक्षण की सुविधा केवल और केवल अनुसूचित जाति के लिए है, और वो अनुसूचित जाति तभी तक है जब तक वो हिंदू है। क्योंकि अगर ये शुरू हो गया तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम होंगे, और उन्होंने इसको संविधान विरोधी सिद्ध किया था। ईसाई मिशनरी और मुल्ला मौलवी कोर्ट में भी गए। 1985 में सुसाई व अन्य विरुद्ध भारत सरकार 1985 सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया
और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि मतांतरित अनुसूचित जाति को आरक्षण की मांग संविधान की मूल भावना के विपरीत है। इस हार के बावजूद 2004 में कुछ लोग फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में गए और 2004 से लेकर अब तक यह मामला लंबित है। यदि इनकी यह मांग स्वीकार कर ली तो धर्मांतरण का फ्लड गेट खुल जाएगा। आप सबको ध्यान में होगा, एक शब्द चलता है क्रिप्टो क्रिश्चियन। क्रिप्टो क्रिश्चियन का मतलब जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार तो किया है लेकिन घोषित नहीं किया, क्योंकि घोषित करते ही उन्हें शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट मिलने खत्म हो जाएंगे। और चर्च का लिटरेचर स्वयं स्वीकार करता है कि 4% भारत की आबादी का क्रिप्टो क्रिश्चियन है और वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन ये आरक्षण की सुविधा उनको भी मिल जाए। कहते हैं हम 2% हैं, लेकिन ये 4% और मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे और किस प्रकार से धर्मांतरण ही नहीं, देश में जनसंख्या असंतुलन। आखिर नागालैंड का जो चरित्र आज दिखाई देता है, वर्तमान सरकार ने उसको बदलने की कोशिश की है, लेकिन अलगाव का जिस प्रकार का दृश्य वहां दिखाई दिया, उसके पीछे मूल कारण जनसंख्या असंतुलन ही है। नॉर्थ ईस्ट के कई आतंकवादी संगठन चर्च से फंडिंग लेते हैं, चर्च से इंस्पायर होते हैं। तो इसलिए केवल जनसंख्या असंतुलन नहीं, अपितु बहुत बड़ी मात्रा में राष्ट्र विरोधी शक्तियों को भी बल मिलेगा। और यह बात केवल मैं नहीं कह रहा, भारत के 2 प्रधानमंत्रियों ने कही है। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, उन दोनों के समय भी यह मांग उठी थी। उन दोनों ने स्पष्ट शब्दों में कहा था इस मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता, यह राष्ट्र विरोधी है, यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। लेकिन भारतीय राजनीति का यह दुर्भाग्य है, 3 प्रधानमंत्रियों के समय फिर यह मामला आया और मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, जिन 2 ने ठुकराया वो भी उसी परिवार के थे, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी। और उन्हीं के परिवार की सोनिया जी। जब से राजनीति पर इनका वर्चस्व बना, 3 प्रधानमंत्रियों ने कोशिश की इनको आरक्षण देने की। सच्चर कमेटी बनाई गई, रंगनाथ कमेटी बनाई गई, वो सफल नहीं हो पाए। अपने गलत तरीके और गलत अनुशंसाओं के कारण बार बार कोशिश की जाती रही है इनको किसी तरह से रास्ता निकालें, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। फिर दोबारा से ये मांग उठ रही है। विश्व हिंदू परिषद बड़े स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देता है ईसाई मिशनरियों को भी और मौलवियों को भी, वे अपनी पूजा पद्धति पर ध्यान दें, कन्वर्जन पर ध्यान मत दें। अनुसूचित जातियों को जो उनके अधिकार मिले हैं उनसे उनको वंचित न करें। हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे और देश भर में एक राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान हम लोग चलाएंगे, ये आज हम घोषणा कर रहे हैं। आज संयोग से हमारे बीच में रिटायर्ड जस्टिस पवन जी भी उपस्थित हैं, जो वाल्मीकि समाज से ही जुड़े हुए हैं, उसी परिवार के हैं और वाल्मीकि महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। ये जो मांग कन्वर्टेड मुस्लिम और क्रिश्चियन आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं कि उनको शेड्यूल कास्ट आरक्षण में शामिल किया जाए, ये असंवैधानिक है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि पूना पैक्ट के वक्त भी इस बात को गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में एक समझौता हो गया था कि ये आरक्षण की जो सुविधा है ये हिंदू शेड्यूल कास्ट को मिलेगी। और इसी को लेकर आर्टिकल 341 कॉन्स्टिट्यूशन और उसी कंप्लायंस में कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 बना, जिसमें हिंदू शेड्यूल कास्ट
को ही उसमें रखा गया और बाद में सिख और बौद्ध इनको शामिल किया गया। तो वो तो हिंदू समाज का ही या हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है, सिख या बौद्ध। तो बाकी अगर कोई भी इस आरक्षण में शामिल होता है तो दलित समाज इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एंटी नेशनल जो एजेंसी है वो लोग इस मूवमेंट को, इस डिमांड को पोषित कर रही है। इसके खिलाफ बिल्कुल पूरा दलित समाज खड़ा है और इसको एक जन जागरण और जन आंदोलन का रूप देने के लिए तत्पर है। यहाँ जैसे में लोग छुआछूत और असमानता की बात करते हैं, इसके लिए आप लोगों का क्या आगे प्लान है? छुआछूत मानवता के विरुद्ध सबसे बड़ा पाप है, भारत के लिए अभिशाप है, इस देश की मूल संस्कृति के खिलाफ है। आप देखेंगे कुंभ के मेले में, चाहे वैष्णो देवी में, चाहे अमरनाथ यात्रा में, चाहे किसी भी बड़े तीर्थ पर आप चले जाएं, कहीं छुआछूत नहीं दिखाई देगी। लेकिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसको दूर करने के लिए विश्व हिंदू परिषद पुरजोर कोशिश कर रहा है। स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था, अगर भारत के संत ये घोषित कर दें कि छुआछूत ये हमारे हिंदू धर्म के अनुसार नहीं है, हिंदू धर्म के विपरीत है, तो हम इस लड़ाई में जीत सकते हैं। केवल आपको ध्यान दिलाने के लिए बता रहा हूं, 1969 में उडुपी में संत सम्मेलन हुआ था और उस संत सम्मेलन में विश्व हिंदू परिषद के मंच से एक जगत गुरु शंकराचार्य जी ने खड़े होकर प्रस्ताव रखा था कि छुआछूत मानवता के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध है, यह समाप्त होनी चाहिए। केवल छुआछूत के कारण से नहीं, वो तो उन्होंने स्पेशल टारगेट किया हुआ है कि किसी विशेष वर्ग को हम करना है। दुर्भाग्य से इस विषय के अंदर जो राजनेता दलित राजनीति करते हैं वो लोग भी ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं जब वो उनके मन में असंतोष निर्माण करते हैं। उन सब चीजों पर हमारा ध्यान है और आने वाले समय में निश्चित मानकर चलें, ये छुआछूत भारत की धरती से हमेशा के लिए विदा होगी। इसको लेकर चाहे कोई कितनी भी राजनीति करें। इस पे कमेटी बना दी है 3 लोगों की और एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के, इसमें तो केंद्र सरकार भी कमेटी बनाकर पहलकदमी कर रही है। 2004 से यह मामला चल रहा है और 2019 में केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ने कहा, हम मतांतरित अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिए जाने के हक में नहीं हैं। लेकिन उनके कहने के बाद भी जब केस आगे बढ़ा तो शायद ये सोचकर जस्टिस बालकृष्णन कमीशन की उन्होंने स्थापना की। 3 सदस्यीय कमीशन ये बनाया गया है। मैं समझता हूं कि इस विषय पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, पूरे समाज में व्यापक बहस होनी चाहिए और इस कमीशन के माध्यम से यह बहस होगी, ये चर्चा होगी। ये हमको विश्वास है स्वयं विश्व हिंदू परिषद भी अपना पक्ष उनके सामने रखेगी और उनको ध्यान दिलाएंगे कि इस प्रकार के मांग कब कब उठी हैं और अगर इसको स्वीकार किया गया तो क्या नुकसान होगा। क्या आपकी मांग का कोई बड़ा प्रभाव है। हमारी मांग करने के बाद 7 राज्यों ने कानून बनाए हैं, कठोर कानून बनाए हैं लव जिहाद और अवैध मतांतरण के विरोध में। और जो गैंग इन षड्यंत्रों में लिप्त हैं उनको उन कानूनों के अंतर्गत सजा भी मिली है। केंद्र में भी यह कानून लाया जाना चाहिए, ये मांग हमारी हमेशा से है। आज भी हम बार बार इसके लिए प्रयास करते रहते हैं।